पाकिस्तान हमारा बहुत खूबसूरत मुल्क है। हर शख्स को अपने वतन से प्यार होता है और वो वफादार इंसान ही नहीं है जो अपने वतन से प्यार ना करता हो। आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं ना, और अगर अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, आप उनको मिलना छोड़ देते हैं, आप घर बदल लेते हैं, इसका ये मतलब होता है कि आप वफादार नहीं है। जो शख्स वफादार नहीं होता वो किसी के साथ भी वफादार नहीं होता। ये हमारी तरबियत में शामिल होता है। अगर आपकी तरबियत में ये शामिल है कि आप वफादार हैं तो आप यकीनन अपने वतन से भी वफादारी ही करेंगे। वफादारी रगों में शामिल होती है, वफादारी आपके ब्लड में शामिल होती है। और मेरा तो ये ख्याल है कि जिसने जन्म ले लिया और जिसके माँ बाप ने मोहब्बतों से, मुशक्कतों से, मुश्किलात से अपनी औलाद को पाला, पढ़ाया, जवान किया, वो वफादार ही है। और जो अपने घर का, माँ बाप का वफादार है, वो अपने वतन का भी वफादार होता है। हमारा वतन हमारी माँ है, ये मट्टी हमारी माँ है, ये धरती, ये पाक सरजमीन, ये पाकिस्तान हमारी माँ है। हम इससे अपनी माँ से ज्यादा प्यार करते हैं। अगर कोई हमारे वतन के बारे में गलत अल्फाज कहे तो हमको तकलीफ होती है। अगर आपके माँ बाप के बारे में कोई गलत बात कहे आपको तकलीफ होगी ना। इसी तरह हम अपने वतन के खिलाफ सुनना बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि इस मुल्क पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया। सबसे पहले हमको आजादी दी। हम इस मुल्क में, अपने वतन में आजादी से रहते हैं, आजादी से घूमते हैं, आजादी से खाते पीते हैं, हम आजादी से बोलते हैं। मैं आपके सामने डेली आता हूं, मैं डेली कोई ना कोई नया मौजू लेकर आता हूं, मैं डेली आपसे बात करता हूं, मैं आजादी से बोलता हूं। मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मुझ पर किसी ने पाबंदी नहीं लगाई, मुझे कभी किसी ने कहा नहीं कि तुमने ये बोलना, तुमने ये नहीं बोलना। मैं वो कुछ कहता हूं जो मेरे मन में आता है, जो मेरा दिल मुझे कहता है मैं बोलता हूं। जो मेरे अंदर से आवाज उठती है वो मेरी आवाज मेरे अल्फाज का सहारा बन जाती है, और मैं अपने अल्फाज के जरिए अपनी बात, अपनी गुफ्तगू आप तक पहुंचाता हूं। इसलिए आसान लफ्जों में बात करता हूं कि मेरे प्यारे वतन अजीज के लोगों, और पूरी दुनिया में जहां जहां भी मेरे वतन अजीज के लोग फैले हुए हैं, वो मेरी बातों को सुने और सुनकर उन पर अमल करने की कोशिश करें। अभी रिसेंटली बर्तानिया के शहर ब्रैडफोर्ड में चंद लोगों ने पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाहर खड़े होकर मेरे वतन अजीज के कमानदार, मेरी पाक सरजमीन की सरहदों के मुहाफिज फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के बारे में बहुत गलत गुफ्तगू की। आप किसी और मुल्क में खड़े होकर मेरे मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं। आप शायद ये समझ रहे हैं कि किसी दूर जगह पे जाकर आप मुनाफकत कर सकते हैं। मेरे वतन के अंदर आकर आप मेरे वतन के कमानदार, क्या मेरे वतन के एक सिपाही के खिलाफ भी नहीं बोल सकते। जिन लोगों ने भी ये गुफ्तगू की, यकीनन वो पाकिस्तानी नहीं है। वो अपने आप को पाकिस्तानी होने का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि बर्तानिया में ब्रैडफोर्ड शहर में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाहर खड़े होकर चंद लोगों को इकट्ठा करके और आप हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के बारे में गाली देंगे, आप गंदी गुफ्तगू करेंगे, आप जो भी कुछ कहेंगे, आपका क्या ख्याल है हम खामोश हो जाएंगे? ये बहुत बुरी बात है। ये बहुत बुरी बात है, इसलिए कि यकीनन आप बगावत में हैं। आप अपने घर में भी बगावत करते होंगे। आज अगर आप हमारे वतन के बारे में, हमारे वतन के जनरल जिसने फौज की सरहदों को मजबूती से संभाल रखा है, आप उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, तो आप अपने घर में भी अपने माँ बाप के बगावत में रहते होंगे, आप अपने माँ बाप से बगावत करते होंगे, आप बागी लोग होंगे अपने घर में, तो आपको ये गुफ्तगू आपको करना पड़ी। इससे क्या फर्क पड़ेगा? आप पाकिस्तानी नहीं हैं, आप शायद नसरात पाकिस्तानी हो। हम आपको पाकिस्तानी तस्लीम ही नहीं करते। इसलिए तस्लीम नहीं करते कि ब्रैडफोर्ड में 90% लोग पाकिस्तानी नहीं हैं, और ये वो लोग हैं जो 1965 में, जिस वक्त जनरल अयूब खान, वो भी जनरल अयूब खान थे, फील्ड मार्शल थे वो भी, उन्होंने जब तरबेला डैम बनाना शुरू किया तो तरबेला डैम के लिए बहुत से लोगों की इर्द गिर्द जमीन थी, इर्द गिर्द घर थे, लोग बहुत गुर्बत में वहां पे रहते थे।
ان کو, غریب لوگوں کو غربت سے بچانے کے لیے اس زمانے کے فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان نے 1965 میں لوگوں کو برطانیہ بھیجنے کا پلان کیا اور برطانوی گورنمنٹ سے مل کر ریکویسٹ کی کہ چونکہ یہاں پہ ہم تربیلا ڈیم بنا رہے ہیں جس سے ہمارے ملک میں بجلی بنے گی, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو غریب لوگ ہیں اس زمین کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو برطانیہ قبول کر لے اور برطانیہ ان کو نیشنلٹی دے دے اور یہ لوگ اپنے اچھے روزگار کو حاصل کریں. اور آپ کو روزگار کے لیے اس زمانے کے فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان نے برطانیہ بھیجا اور بہت سے لوگ بریڈ فورڈ میں جا کر سیٹل ہو گئے. یارکشائر کے علاقوں میں رہنے والے بہت سے لوگ یا تو میرپور کے رہنے والے ہیں, یا آزاد کشمیر کے رہنے والے ہیں, یا جہلم کے رہنے والے ہیں, یا تربیلا ڈیم کے ارد گرد کے علاقوں کے رہنے والے لوگ ہیں. آپ میں سے چند لوگ بریڈ فورڈ میں ہماری قونصلیٹ کے باہر ہمارے فوج کے کماندار جن پر ہمیں فخر ہے, ہماری فوج کے کماندار جنرل فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے بارے میں آپ جو الفاظ کہہ رہے ہیں, آپ سوچئے کہ آپ اگر وہاں آزاد ہیں, برطانیہ میں بھی اگر آزاد ہیں, تو کس کی وجہ سے؟ ہماری وجہ سے, ہماری پاک فوج کی وجہ سے, ہمارے ملک کی محبت کی وجہ سے کہ ہمارے ملک نے آپ کو وہاں پہ بھیجا, آپ کو سیٹل کرنے کے لیے بھیجا, آپ کے والدین, آپ کے فور فادرز کو وہاں پہ بھیجا. آپ اس کا ہمیں یہ انعام دے رہے ہیں کہ ہمارے سرحدوں کے محافظ کے خلاف بات کر رہے ہیں. آپ ہمیں اس کا, آپ کو برطانیہ میں سیٹلمنٹ کرنے کا انعام ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ آپ برطانیہ میں رہ کے, بریڈ فورڈ میں رہ کے ہماری قونصلیٹ کے باہر کھڑے ہو کر آپ ہمارے فوج کے کماندار, ہمارے فوج کے چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف غلط گفتگو کر رہے ہیں. اس کا نقصان شاید آپ محسوس نہ کر پائیں. ہمیں بہت تکلیف ہوئی ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر, برطانیہ میں بیٹھ کر ہماری فوج کے بارے میں اتنے غلط خیالات رکھتے ہیں. آئیں, ہمارے ملک میں آئیں, ہمارے خوبصورت پاکستان میں آئیں, اور آ کر کسی بھی سڑک پہ کھڑے ہو کر ہمارے فوج کے جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر کیا ایک سپاہی کے خلاف بھی بول کر دکھائیں. ہم اپنے وطن کی حفاظت خود کرتے ہیں, ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت خود کرتے ہیں, ہمیں سرحدوں کی حفاظت کرنا آتا ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.